हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2024 और 2025 के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हमने आपको समझाए थे और उनको सोल्व भी किया था। तो ये 3 मॉडल पेपर हमने उसी बेस आगे के लिए आपके लिए बनाए हैं जो आपके 2026 में क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका जो पेपर आएगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का तो ये 3 जो मॉडल पेपर है इसी में से कोई एक पेपर आएगा या इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके उस पेपर में रखे हुए मिलेंगे। और ये जो हमने तैयार किया है आपके मॉडल पेपर, ये पीसीआई के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि पीसीआई का जो सिलेबस है आपका, ठीक है, उसमें से ही हमने ये 3 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो हमारा जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट ए, उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, पार्ट ए, जिसमें स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, डिस्क्राइब द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन डिटेल्स, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हमें 4 लेवल को यहाँ लिखना है। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोटीन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है प्रोटीन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके टाइप लिखने हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करना है आपको 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक्सप्लेन द IUB एंड MB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम विद एग्जाम्पल, यानी कि एंजाइम का हमें क्लासिफिकेशन यहाँ लिखना है किसके अकॉर्डिंग, जो IUB एंड MB क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, MB मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें एंजाइम का क्लासिफिकेशन देना है विद एग्जाम्पल, यानी कि उसके एग्जाम्पल भी हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एंजाइम की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में है, डिस्कस द ग्लाइकोलाइसिस पैथवे एंड इट्स एनर्जेटिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ग्लाइकोलाइसिस पैथवे दिखाना है आपको, इट्स एनर्जेटिक इम्पोर्टेंस, और ये इसके आपको लिखने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिफाइन लिपिड्स, यहाँ सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्लासीफाई देम विद एग्जाम्पल, यानी कि लिपिड को हमें क्लासीफाई करना है और उसके एग्जाम्पल भी हमें यहाँ लिखने हैं। एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के साथ ये क्या बायोलॉजिकल फंक्शन देते हैं वो भी हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। तो इसमें आपको एक पन्ना और एक पेज, यानी कि 3 पेज आपको फिल करने हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर, यानी कि DNA की जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ लिखनी है उसमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये दोनों लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप DNA की डेफिनेशन लिखना, इसके टाइप लिखना, फिर ये दोनों आपको मॉडल यहाँ लिखने हैं। एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम RNA, और RNA को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल एंड डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ आपको यूरिया साइकिल की डेफिनेशन लिखनी है एंड डिस्कस डिजीज रिलेटेड, यानी कि जो आपका अमीनो एसिड है अगर वो एबनॉर्मल हो जाए आपकी बॉडी में तो कौन कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती हैं वो भी यहाँ आपको लिखना है। बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द लीवर एंड द रूटीनली परफॉर्म्ड टेस्ट टू एसेस लीवर फंक्शन। तो यहाँ लीवर के फंक्शन, सबसे पहले यहाँ लीवर की आपको डेफिनेशन देनी है, फिर उसके फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं लीवर के। ठीक है, और जो उसमें टेस्ट होते हैं आपको वो सारे टेस्ट मतलब लिखने हैं, यानी कि जो KFT होती है, ठीक है, नहीं सॉरी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं वो यहाँ आपको लिखने हैं। 8 क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन विटामिन्स, तो विटामिन्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ देनी है। एंड डिस्कस द सोर्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन A एंड विटामिन C, यानी कि विटामिन के सोर्स और फंक्शन, विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे विटामिन A और विटामिन C इन दोनों से कौन कौन सी, इन दोनों के कम होने से कौन कौन सी डिजीज बन रही है हमारी बॉडी में, वो भी यहाँ आपको लिखनी है। आगे हम बात करते हैं पार्ट B, यानी कि पार्ट B जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं आपके
तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, डिफाइन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। ये जो आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर इसके स्कोप यहाँ लिखने हैं, ठीक है। ये भी आपका इसमें एक पेज या पौन पेज आप फिल कर सकते हो, तो इतना तो करना ही है, ठीक है। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं आपके डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड विद एग्जाम्पल, है ना। इसमें क्या करना है, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड आपको लिखना है, दोनों की डेफिनेशन, और उसका डिफरेंशिएट करना है एग्जाम्पल के साथ। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, लिस्ट द क्वालिटेटिव टेस्ट यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में जो टेस्ट यूज हो रहे हैं कौन कौन से हैं, वे सारे यहाँ आपको लिखने हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, उसकी यहाँ डेफिनेशन आपको लिखनी है। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि जो एंजाइम होते हैं, इसमें सबसे पहले आपको एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम, जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का जो काम होता है वो एंजाइम का होता है। तो एंजाइम कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें यहाँ लिखने हैं। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट इन हेल्थ, ठीक है ना। यहाँ लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स कैसे हमारी हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो सभी हमें यहाँ लिखने हैं। आगे सेवन क्वेश्चन की बात करें, लिस्ट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन, यानी कि हमारे जो यूरिन होता है उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, जैसे क्रेटिनिन, यूरिया, अमोनिया। तो ये सारे अगर एबनॉर्मल हो जाएं तो क्या हो सकता है, तो वो सारे हमें एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट यहाँ लिखने हैं, और नॉर्मल। 8 क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हमारी क्या होती है और उसके इम्पोर्टेंट हमें यहाँ लिखने हैं। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो सभी हमें यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन लिखनी है, सेल के टाइप लिखने हैं, फिर ये बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, ये हमें लिखना है, ठीक है। आगे 10 क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम और आयरन के कम होने से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, वो सभी हमें यहाँ लिखनी है। बात करें 11 क्वेश्चन की, डिफाइन कोएंजाइम विद वन एग्जाम्पल। कोएंजाइम क्या होता है, उसको हमें डेफिनेशन लिखनी है और उसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ लिखना है। आगे हम देखते हैं पार्ट सी, जिसमें हमने MCQ और फिल इन द ब्लैंक हमने इसमें रखे हुए हैं। तो हमारा जो MCQ रहेगा इसमें फर्स्ट वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड हमारा क्या होता है, तो वो होता है हमारा स्टार्च, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड क्या होता है हमारा, ये स्टार्च होता है हमारा, ठीक है। आगे जो सेकंड है हमारा, द एंजाइम क्लासिफिकेशन ऑफ IUB स्टैंड फॉर, यानी कि IUB की हमें फुल फॉर्म यहाँ देखनी है। तो अभी यहाँ ये ऊपर भी आया था आपका, तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन्स इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन्स को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि विटामिन C, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पारुएट, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के रूप में हमारा कन्वर्ट होता है। आगे हम बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की, प्रियून बेस फाउंड इन DNA आर। प्रियून्स हमारा किस DNA में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो एडेनिन एंड गुआनिन, इन दोनों फॉर्म में हमारा ये यहाँ मिलता है। सिक्स क्वेश्चन में, ए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन कोज, अगर हमारा प्रोटीन की बच्चों में कमी हो जाए तो क्या कोज हो सकता है, तो हमारा ये एक क्वेश्विकोर एक डिजीज होती है, ये हमारी बच्चों में कोज होने लगती है। 7 क्वेश्चन की बात करें, द प्राइमरी साइट ऑफ द यूरिया साइकिल, तो सबसे पहले यूरिया की जो साइकिल होती है वो हमारे लीवर में ही होती है, ठीक है बच्चों। आगे जो 9 क्वेश्चन रहेगा आपका, विच लिपोप्रोटीन इज कंसिडर्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। हमारा जो लिपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल
से हमारा कंसीडर्ड किया जाता है तो वो होता है HDL। ठीक है बच्चों, HDL। 9 क्वेश्चन रहेगा द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। यूरिन में हमारे जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, क्रेटिनिन, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन में आपका क्रेटिनिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने 10 क्वेश्चन की। TCA साइकिल अकर्स इन द, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस भी होता है। ठीक है ना। आगे माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड मेड ऑफ 2 यूनिट, है ना। जब माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड मिलता है तो उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज जब हमारे 2 मिलते हैं तो वो डाइसैकेराइड हमारे बनाते हैं। आगे हमारा बायोरेट टेस्ट इज़ द क्वालिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन। हमारा जो बायोटिक टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट जो होता है ये, तो ये प्रोटीन को हमारा डिटेक्ट करता है। आगे हम देखेंगे एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। जब हमारा एंजाइम डिक्रीज होगा तो हमारी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, हमारी कम होगी। ठीक है ना। एंजाइम जो एनर्जी की जो हमारी रिएक्शन हो रही है जिसमें एनर्जी बननी है तो वो भी क्या होगी, हमारी कम होगी। आगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कोज, तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन। अगर हमारा डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी हमारी तो चिल्ड्रन में रिकेट ये एक हमारा डेवलप होगा सिंड्रोम। आगे है हमारा ग्लूकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है हमारा जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है ग्लूकोज के सिंथेसाइज में, तो ग्लूकोजेनेसिस हमारा प्रोसेस होता है। आगे हम बात करते हैं 7 की। द मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट इन ह्यूमन यूरिया इज यूरिन इज यूरिया। ठीक है ना। नाइट्रोजीनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा ह्यूमन में एक्सक्रीट होता है यूरिया की फॉर्म में। ठीक है। अमीनो एसिड आर द ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो हमारा बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन हमारा जिनसे मिलकर बनता है वो होते हैं हमारे अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड की जो बिल्डिंग बनाते हैं तो वो कौन होते हैं हमारे, प्रोटीन की जो बिल्डिंग बनाते हैं वो होते हैं हमारे अमीनो एसिड। 9 क्वेश्चन की बात करें, एबनॉर्मल इंक्रीज द कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड कीटोनीमिया। ठीक है ना। एबनॉर्मल इंक्रीज अगर हमारा कीटोन में हो जाता है तो वो होता है हमारा कीटोनीमिया। आरबीसी आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी के नाम से जानते हैं या आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। बाकी आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहाँ पर आपका ये पूरा सॉल्यूशन में आपको मिलेगा।